गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग जो है आज नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं जो हमारे आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आज नहीं पूरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब यहाँ पर सोचो, हम लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं ना, और उन्हीं क्वेश्चंस को हमें आपको टारगेट करना है। आप लोग ये सोचिए, आज जो आप पढ़ रहे हैं वही आपको कंपटीशन में भी काम देता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स चाहे कंपटीशन के हो चाहे एकेडमिक हो, सभी के लिए एक ही बात हम कहेंगे, भाई बहुत केयरफुल, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के अगर आप किसी चीज को सीखने का प्रयास करेंगे तो होल लाइफ आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पर चलिए, हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपसे कोई पूछ देता है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग 280 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 60 बड़ी है, तो ज्ञात कीजिए वे दोनों संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, अब आप लोग इमेजिन करिए कितनी संख्याएं आपको दी जा रही है, दो संख्याएं हैं। अब दोनों संख्याओं का जो योग है, ठीक है, वो कितना है, 280 है। ठीक, अब एक संख्या दूसरी संख्या से भैया 60 बड़ी है। कितनी बड़ी है, अब इन्होंने बड़ी शब्द का प्रयोग कर दिया, बड़ी शब्द का प्रयोग किया है, इन्होंने कहा 60 बड़ी है। अब आपको बता दें, बड़ा का मतलब होता है अंतर, छोटे का अर्थ भी क्या होता है, अंतर, और अगर अंतर कह दिया तो सोने में सुहागा है। जैसे मान लीजिए आप दो सिस्टर हैं ना, हमने पूछा आप कौन है, तो आप कहते हो मैं इससे बड़ी सिस्टर हूं इसकी ना, और वो कौन है, वो आपसे छोटी है। ये आपके बीच क्या है, अंतर है ना, है कि नहीं है। तो होल लाइफ ये चीज जान लीजिएगा आप लोग क्या, कि कभी भी दो चीजों का योग दिया हो और दोनों के बीच क्या दिया गया हो, अंतर दिया गया हो। अब अंतर आप कैसे पहचानते हैं, बड़ा कहना अंतर को दर्शाता है, छोटा कहना अंतर को दर्शाता है, और अगर अंतर कह दिया तो सोने में सुहागा हो जाता है कि नहीं, सीधे सीधे बता दिया। और भाई कोई कहता है ये अमीर है, इसका मतलब ये किसको दर्शा रहे हैं, अंतर को दर्शा रहे हैं। कोई गरीब कह रहा है, इसका मतलब वो क्या दर्शा रहा है, अंतर को दर्शा रहा है कि नहीं है। तो अमीर कहना, छोटा कहना, बड़ा कहना, गरीब कहना, ये सब क्या है, अंतर है। कभी आप लोग कहते हो ना वो कमजोर स्टूडेंट है, ये भी क्या है, डिफरेंस को दर्शा रहे हो। कोई कहता है वो तेज है, इसका मतलब वो आपके और दोनों के बीच क्या कर रहा है, डिफरेंस को दर्शा रहा है। तो भाई डिफरेंस को हम कितने प्रकार से जानते हैं, 3 प्रकार से। कैसे, बड़ा कहना, छोटा कहना, या अंतर कह देना। ठीक है, तो होल लाइफ कभी भी आपको मिल जाए कि दो चीजों का योग दिया गया हो और दोनों का अंतर दिया गया हो, ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए बताओ अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 280 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 280 आ जाए, लेकिन उसमें एक संख्या दूसरी संख्या से 60 क्या हो, बड़ी हो, है कि नहीं है। यही कह रहा है, जब एक संख्या दूसरी संख्या से 60 बड़ी होगी तो दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या होगी, 60 छोटी होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर एक बड़ी होगी तो दूसरी छोटी नहीं कहलाएगी, अरे भाई कही जाएगी ना। तो भाई यही तो उनके बीच अंतर है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए बहुत आसानी से करते हैं। अब भाई आप लोग बताओ, दाल उबाल लो, उबाल के तब तड़का लगाओ, या पहले तड़का लगा के बाद में उबालो, बात तो एक ही है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये जो योग है इसमें 2 का भाग दे देंगे, और जो अंतर है इसमें भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे ना। अब 280 में जब आप 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 140 आ जाता है। जब आप 60 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। कितना आ जाता है, 30 आ जाएगा। अब भाई एक बार 140 में 30 जोड़ दीजिए। जब 140 में आपने 30 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 170 हो गया। और एक बार आप 140 में 30 घटा दीजिए तो आपका कितना हो गया, 110 हो गया। तो वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 170 और 110 है। अब जिनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। और देखिए यह 170 है और यह कितना है, 110 है। ये कितना बड़ी है, 60 बड़ी दिख रही ना।
और ये कितनी छोटी दिख रही है, 60 छोटी दिख रही है। अगर हम कहें इन दोनों में डिफरेंस कितने का है तो आप कहोगे कितने का है, 60 का ही है, नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब भाई यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब आप लोग बताइए यहां पर आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है कि नहीं है। अब दूसरा तरीका, जैसे प्रज्ञा पूछ रही है सर ये बताइए और दूसरा कोई तरीका बताइए। हमने कहा अच्छा बताओ योग कितना दिया हुआ था, तो बच्ची ने कहा सर योग दिया हुआ था एक 280, कितना दिया हुआ था, 280 दिया हुआ था। हमने कहा बेटा अंतर कितना दिया हुआ था, तो उसने बताया कि सर 60 दिया हुआ है। हमने कहा ये काम करो, अगर तुम पहले भाग नहीं देना चाहती हो, पहले इन दोनों को एक बार जोड़ लो, ठीक है। इसने क्या किया, बच्ची ने 280 में 60 को जोड़ लिया। हमने कहा कितना आ गया, तो बच्ची ने बताया कि सर 340 आ गया जोड़ने पर। हमने कहा 340 आ गया, कहीं हाँ। हमने कहा एक बार दोनों को घटा दो, इन्होंने क्या किया 280 में 60 को घटा दिया, तो कितना आ गया भैया 220 आ गया। अब हमने कहा एक बार आपने जोड़ लिया और एक बार आपने घटा दिया, ठीक है। अब आप 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 170 आ गया। फिर आपने इसमें भी 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 110 आ गया। आगे नहीं आ गया वही, फिर वही आ गया 170 और 110। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप निकालना कैसे चाहते हो, है कि नहीं है। अब चाहे पहले आप 2 का भाग दे लो, भाग देने पर जो संख्या आ जाए तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, है कि नहीं, अलग अलग संख्या आ जाएगी। या पहले जोड़ लो दोनों को और दोनों को घटा दो और जो मान प्राप्त हो उसमें 2 का भाग दे दो, ठीक। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 180 है। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं जो हमें पता नहीं है। अब दोनों का जोड़ कितना है, भाई दोनों का जो योग है वह कितना है, यहां पर है 180 है, ठीक। अब कहें एक संख्या दूसरी संख्या से 36 छोटी है, क्या है, यहां देखो क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, छोटी। छोटी ना, छोटी का मतलब क्या होता है, अंतर। बड़ी का मतलब क्या होता है, अंतर, और अंतर कह दिया तो सोने में सुहागा हो गया। अब इसका मतलब है भाई दोनों में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 36 का। अब देखो हमें 2 संख्याएं ज्ञात करनी है और दोनों संख्याओं का जो जोड़ होगा वह कितना होगा, 180 होगा ना, और दोनों संख्याओं में अंतर कितने का होगा, 36 का। अब आप कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे भैया, अब आपके पास 2 तरीका है। क्या करिए, पहले इन दोनों में 2 का भाग दे दीजिए, है कि नहीं। जब आपने 180 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 90, और फिर जब आपने 36 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 18 आ गया, है कि नहीं। भाग दे दिए, भाग देने पर आपको कितना मिला 90 और 18 मिला। अब आप क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और जब दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, छोटी संख्या। और जैसे ही हमने 90 में 18 को जोड़ दिया तो हमारा 108 हो गया, ठीक। और फिर हमने 90 में 18 को घटा दिया, 90 माइनस 18 आपने कर दिया, यहां पर कितना हो गया 72 हो गया, है कि नहीं। अब एक संख्या जो है 108 हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 72 हो गई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। लेकिन अब एक बच्ची कह रही है सर जी हम ऐसे नहीं करना चाहते। हम कह फिर कैसे करना चाहती हो, कहा सर जी हम पहले जोड़ेंगे, हम पहले भाग में देंगे। हम कह जोड़ लो, कहीं 180 में 36 जोड़ देंगे और जब जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे। हम क्या फिर कहा, हमने कहे ऐसा करने से क्या मिलेगा, कहा सर जी बढ़ती संख्या मिली, क्या मिली, बढ़ती संख्या मिली। हम कहे छोटी लाना है तब कहीं 180 में हम क्या करेंगे 36 घटा देंगे और 2 के भाग दे देंगे, ठीक है। अब 180 में हमने 36 को जोड़ दिया, भाई आप सोचिए कितना हो जाएगा, 216 आ गया। 216 में 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया 108 आ गया। अब भाई यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, घटाने पर 144 आ जाएगा। 144 में 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, भैया कितना आ गया 72 आ गया। इसमें बड़ी संख्या क्या है
108 है। छोटी संख्या क्या है? 72 है। अब जरा भैया देखो 108 में अब जरा 72 जोड़ो, देखो कितना आता है? 8 2 10, 7 और 1 8, ठीक है। 180 आ गया कि नहीं आ गया? दोनों संख्याओं का जोड़ 180 आया है कि नहीं है? अब देखो ये जो है इससे कितनी बड़ी है? 108 में आपने 72 को घटा दिया, कितना आ गया? 36 आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए भैया, आ गया ना? इसका मतलब ये वाली संख्या इससे 108 बड़ा है कि 72? तो आप कहेंगे 108 बड़ा है। कितना बड़ा है? 36 बड़ा है। भाई इन दोनों में कौन छोटी है? 72 छोटी है। कितनी छोटी है? 36 छोटी है ना। अगर ये 36 बड़ी है तो ये कितनी छोटी है? 36 ही ना। बोलो भैया, है कि नहीं है? तो भाई इनके बीच अंतर कितने का है? 36 का ही है। तो बेवकूफ क्यों बनाया जाता है बार बार? कभी बड़ा कह के, कभी छोटा कह के, कभी अंतर कह के, बात एक ही है, लेकिन कहने के तरीके तीन तीन हैं। किसी को बड़ा कह रहे हो तो भी डिफरेंस की बात कर रहे हो, छोटा कह रहे हो तो भी अंतर की बात कर रहे हो। अगर अंतर की बात कर रहे थे तो सोने में सुहागा है। तो चलिए भैया, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अब यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, यहां से आप लोग गौर करिए। दो संख्याओं का योग कितना है? 230 है। भाई दो संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 230 आना चाहिए। अब कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं में 50 का अंतर है। कितने का अंतर है? इस बार तो सीधा सीधा अंतर कह दिया ना, इस बार अंतर कह रहा है। इससे पहले वो अंतर नहीं कह रहा था, कभी बड़ा कह रहा था, कभी छोटा कह रहा था ना, लेकिन इस बार वो अंतर मान रहा है कि अंतर है ना। तो भाई यहां पर जो अंतर है वह कितना है? तो अंतर यहां पर है आपका 50 का। ठीक, अब हम लोग अलग अलग संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जरा सा आप लोग गौर करिए। अब एक बार हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब सोचो आप लोग यहां पर ध्यान दो, अगर 230 में हम 50 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 230 प्लस में 50, भैया कितना हो गया? 280। अब 280 आ गया ना। एक बार हमने क्या किया? 230 में 50 घटा दिया, तो भैया तब कितना आ जाएगा? तब यहां पर आपका कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, है कि नहीं है? भाई 230 में 50 घटाएंगे कितना आएगा? 180 आएगा ना। अब भाई जब आपने एक बार जोड़ दिया दोनों को, एक बार दोनों को आपने घटा दिया, अब आप क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। तो भैया जब 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये 0 है ही है, 140 हो गया। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 2 9 18, कितना आ गया? 90। अब वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? 140 और 90 है कि नहीं है? दोनों संख्या मिल गई, नहीं मिल गई? कौन कौन? 140 और 90। अब सोचिए 140 और 90 को जैसे ही आप जोड़ देंगे, इनका जोड़ कितना हो गया? 230 हो गया। अब भैया 140 में जरा 90 को घटाइए, देखिए कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, नहीं आ रहा है? आगे नहीं आ गया? बोलो भैया, यहां इन दोनों में अंतर कितने का है? 50 का। इन दोनों का जोड़ कितना है? 230 है कि नहीं? प्रश्न बन गया। अब दूसरा तरीका, पहले आपने जोड़ा फिर घटाया ना, लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम बाद में जोड़ेंगे घटाएंगे, पहले क्या करेंगे? भाग देंगे। किससे? 2 से। अब भैया पूछ रहे हैं कहां 2 से भाग देंगे? अरे भैया कितने लोगों को जोड़ घटा रहे हो? 2 ही लोगों को ना, तो भगवा कितने से दोगे? गांव से? हाँ, तो ऐसा तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे भैया? सबसे पहले आपने 230 में 2 का भाग दे दिया। ठीक, अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 115 आ गया। फिर आपने क्या किया? 50 में 2 का भाग दिया, तो आपका कितना आ गया? 25 आ गया। अब आपने क्या किया? एक बार इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक, जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया, 115 और 25 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 140। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, और फिर आपने क्या किया? 115 में आपने 25 को घटा दिया, तब आपका कितना आ गया? 90 आ गया कि नहीं आ गया? आंसर तो वही आया ना, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसका मींस 140 और 90 आपका आंसर है। यहां पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक, अभी तो नंबर सिस्टम संख्या कह के दे दिया कि दो संख्या है, वो दोनों संख्याएं कौन सी आ गई? 140 और 90 आ गई। अब इन्होंने कहा 2 संख्याएं, तो 2 संख्याएं हैं कि नहीं है? ये दोनों
और जिनका जोड़ कितना है 230 है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर भी कितना है 50 है। ऐसे भी करके प्रश्न पूछा जा सकता है। और कैसे पूछा जा सकता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई, अगला भी देख लीजिए। अब यहाँ पर उम्र से संबंधित भी प्रश्न बना करके आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन तरीका वही होगा, तरीका बदलने वाला नहीं है। कैसे, अब ये कह रहे हैं रीता और सुनीता दोनों की आयु का योग कितना है 65 वर्ष है। रीता और सुनीता की दोनों, रीता और सुनीता दोनों की उम्र का जो योग है वह कितना है भैया 65 साल। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। रीता और सुनीता दोनों की उम्र का जोड़, आप दोनों बहनों की उम्र का जोड़ कितना है 65 साल। लेकिन अब कह रहे हैं रीता जो है सुनीता से 5 वर्ष छोटी है। रीता जो है क्या है सुनीता से 5 साल छोटी है। अब भैया यहां पर पकड़ो आप, ये कौन शब्द है छोटा ना, छोटा का मतलब क्या होता है अंतर, और बड़े का क्या होता है अंतर, है कि नहीं है। इसका मतलब दोनों की उम्र का जो अंतर है वह कितना है भाई, अंतर जो दिया है वह दिया है 5 वर्ष। कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। अब आप हमारे स्टूडेंट हो, आपको मालूम है कि जब योग और अंतर दोनों दिया गया हो ना, अलग अलग मान करना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो आप कैसे ज्ञात करते हो, एक बार आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे और एक बार दोनों को घटाकर, और जब आप दोनों को जोड़ करके भाग दोगे तो बड़े की उम्र आ जाएगी, और जब आप दोनों को घटा करके 2 से भाग देते हैं तब छोटे की उम्र आ जाएगी। तो आपने क्या किया 65 में 5 को जोड़ दिया, ठीक, और कितना आ गया ये 70। 70 में आपने 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, अब 65 में आपने क्या किया 5 को घटा दिया, आपका आ गया 60। 60 में आपने 2 का भाग दे दिया, तब आपका कितना आ गया 30 वर्ष। इसका मतलब है रीता की जो उम्र है वह 35 वर्ष है। कितनी है 35 वर्ष है, और सुनीता की जो उम्र है वह कितनी है, अब कह रहे हैं रीता और सुनीता की आयु का योग 65 वर्ष है। रीता सुनीता से 5 वर्ष छोटी है। अच्छा सॉरी, यहां पर ये जो है आपका सुनीता है, ठीक है, क्योंकि सुनीता बड़ी है ना और रीता छोटी है, तो ये जो है रीता की उम्र हो गई। ठीक, बात समझ में आया, क्लियर है आप लोग, ठीक। कौन छोटा है देखिए, यहां पर दिया हुआ है रीता और सुनीता की उम्र का जोड़ 65 वर्ष। रीता सुनीता से 5 वर्ष छोटी है, ठीक है। रीता जो है सुनीता से 5 साल छोटी है। कौन छोटी है रीता, किससे छोटी है सुनीता से, इसका मतलब बड़ी कौन है सुनीता। ठीक है, तो सुनीता की उम्र 35 वर्ष और रीता की उम्र जो है कितनी हो गई 30 वर्ष। ठीक, अब दूसरा भी तरीका आपको मालूम है, कौन सा, एक बार आप 65 में 2 का भाग दे दीजिए, एक बार आप 5 में 2 का भाग दे दीजिए, जो आ जाए एक बार दोनों को जोड़ दीजिएगा और एक बार दोनों को घटा दीजिएगा, तब भी आपका वही उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, ये ए की आयु बी से 5 वर्ष बड़ी है। अब ए और बी है, ठीक है, अब दोनों की आयु, यहां पर कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, बड़े शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है, बड़े शब्द का प्रयोग किया गया है ना। बड़े शब्द का अर्थ क्या होता है, अंतर से है, किससे है, अंतर से है। तो भाई यहां पर दोनों में अंतर कितने का है, हे भैया जी यहां पर देखो अंतर कितने का है 6 वर्ष का है ना, है कि नहीं है। अब कह रहे हैं यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना हो 80 वर्ष, कितना हो, अब भाई दोनों की उम्र का जोड़ भी दिया हुआ है कि कितना है 80 वर्ष है। ठीक है, अब भाई आप लोग मान लीजिए आप दोनों मित्रों की उम्र का जोड़ कितना है, दोनों लोगों की उम्र का जोड़ कितना है 80 साल। दोनों जने की उम्र जोड़ दे जाए तो कितने साल का हो 80 साल, लेकिन एक भाई जो है दूसरे भाई से 6 साल बड़ा है ना। तो भैया यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कह दे छोटा कह दे तो अंतर की बात करता है। ऐसे प्रश्न कभी भी हो लाइफ में आ जाए कि दोनों का जोड़ दिया हो और दोनों का अंतर मालूम हो जाए ना। अंतर जो है मालूम करने के कितने तरीके हैं, कि बड़ा कह दे तो भी अंतर, छोटा कह दे तो भी अंतर, अंतर कह दिया तो सोने में सुहागा है। अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, 80 में 6 जोड़ दिया 86, 86/2,
2 चौक 8, 2 तिहाई 6, कितना हो गया 43 वर्ष। बड़े वाले मित्र की उम्र जो है 43 वर्ष हो गई। अब 80 में आपने क्या किया, अंतर को घटा दिया, ठीक है, आ गया कितना 74, ठीक है, 74/2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, तो भैया कितना हो गया 37 वर्ष हो गया ना। तो भैया दोनों की उम्र आ गई। बड़े वाले मित्र की उम्र कितनी है 43 वर्ष और छोटे वाले की उम्र कितनी है 37 वर्ष। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो इनकी उम्र का जोड़ कितना आ जाएगा 80। 43 में अगर 37 को आप जोड़ते हैं कितना आ जा रहा है 80 ना। अब 43 जो है 37 से कितना बड़ा है 6 बड़ा है, और 37 जो है 43 से कितना छोटा है 6 छोटा है। अब दोनों की उम्र में अंतर कितने का है 6 का ही है। बात तो एक ही चल रही है ना भाई, है कि नहीं। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है 43 और 37, आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या है, ऐसे नहीं करना चाहते आप तो ऐसे दे दो 2 तिहाई 6, फिर इसमें 2 से भाग दे दो, आ गया 40। एक बार 40 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया 43। एक बार 40 में 3 घटा दो, कितना आ गया 37। आ गया कि नहीं आ गया भाई, आ गया ना। ऐसे भी हम कर सकते हैं, हम चाहे पहले दोनों को जोड़ लें और घटा लें, फिर 2 का भाग दें, या पहले 2 का भाग दे लें और बाद में दोनों को जोड़ें और एक बार दोनों को घटाएं, ठीक है, अलग अलग मान आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर है, देखिए अब यहां पर रुपए से संबंधित है। अब मान लीजिए आप 2 मित्र हैं, ठीक है, आप दोनों मित्रों की बात कर रहा है कि रुपया 5600 को 2 बच्चों में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि एक को दूसरे से 600 रुपए कम प्राप्त हो, तो याद कीजिए दोनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। भाई आप लोग बड़े इसमें होशियार लोग हो ना। अब मैंने आप लोगों को जोड़ा, आप दोनों के पैसे को, कितना हुआ 5600 रुपए, कितना रुपया हुआ 5600। दोनों मित्रों को मिला करके दोनों लोगों के पर्स में से पैसा निकाला गया और जोड़ लिया गया, तो दोनों लोगों के पैसे कितने हैं 5600। लेकिन क्या पाया गया कि एक के पास दूसरे से 600 रुपए क्या कम है। कम शब्द से क्या अभिप्राय है अंतर, अधिक शब्द से क्या अभिप्राय है अंतर। अगर आपके पास 600 कम है तो अगले के पास क्या है 600 अधिक है, यही तो दोनों में अंतर है कि नहीं। अब भाई क्या होगा, अब यहां पर दोनों में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 600 का, है कि नहीं है। अब आपको दोनों का अलग अलग हिस्सा निकालना है कि दोनों के धन अलग अलग कितने हैं, तो आप क्या करेंगे एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 5600 में 600 जोड़ दिया, कितना हो गया 6200। 6200 में आपने 2 का भाग दे दिया, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3100 रुपए, ठीक है। अब भाई 5600 में आपने 600 को घटा दिया, कितना आ गया 5000। 5000 में आपने 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया 2500। अब भाई एक को 3100 रुपए मिला तो दूसरे को कितना मिला 2500। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब भाई दूसरा भी तरीका आपके पास है, आपने क्या किया एक बार आपने जोड़ा, एक बार घटाया, फिर भाग दिया ना। या आप पहले क्या करते 5600 भागे 2 और फिर 600 भागे 2। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2800 रुपया हो गया। फिर आपने इसमें भाग दिया, कितना हो गया 300। अब एक बार इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 2800 300 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3100। फिर 2800 में 300 आपने घटा दिया तो कितना हो गया 2500 हो गया, नहीं हो गया, अलग अलग मान आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपके होमवर्क के लिए है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन को स्वयं करने का प्रयास करिएगा। निधि और सुषमा के बीच 6000 रुपए को इस प्रकार बांटा गया कि निधि को सुषमा से 500 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिक शब्द का प्रयोग हो गया है, अधिक प्राप्त हुआ। तो ज्ञात कीजिए निधि व सुषमा अलग अलग कितना प्राप्त हुआ। निधि और सुषमा को अलग अलग कितना धन प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए 3000 3000, बी है 2750 3250, सी कहता है 4000 2000 और डी कहता है 3500 और 2500।
तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।